हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम कूलाम का नियम करने वाले हैं। देखिए, ये हमारे एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि हर साल पूछा ही जाता है। चाहे आप 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट उठा करके देख लो, आपको कूलाम का नियम देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, कूलाम का नियम आखिर है क्या। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश है, हमने इसका नाम रखा है Q1 और Q2। ठीक है, और देखिए ये होगा A और ये हो गया B। अब इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है R। देखिए, बस आपको इतना डायग्राम बनाना है कि आपको दो स्थिर बिंदु आवेश लेना है Q1 और Q2, इनका नाम आप A भी रख देंगे, PQ कुछ भी रख देंगे। अब इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी है R। ठीक है, तो देखिए यही बोला गया कूलाम के नियम में कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आपको इसमें बस दो बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के समानुपाती है। और क्या है, और ये देखिए व्युत्क्रमानुपाती किसके है, इनके बीच की दूरी के। आपको बस ये दो बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था समानुपाती का साइन। अब जब हमने इसको बराबर किया है तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर एक नियतांक आ गया। तो देखिए आप यहाँ पर लिख देंगे K इज इक्वल टू नियतांक। और देखिए इस नियतांक का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इस नियतांक का मान क्या है, इस नियतांक का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, K नियतांक की वैल्यू रख देंगे। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कि 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर निर्वात की वैद्युशीलता। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। तो देखिए, और देखिए इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक बताइए। तो आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका मात्रक है C स्क्वायर यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और बात करें एप्सिलॉन नॉट की विमा की, तो देखिए क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे 1 मार्क्स या कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है। तो इसकी विमा होती है m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर, ये इसकी विमा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम देखा है। तो कूलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही हमारा कूलाम का नियम है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैं आपको फिर से ये बात कहूंगी कि कूलाम के नियम में आपको बस ये दो बात ध्यान रखनी है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, K हमारा एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर निर्वात की वैद्युशीलता है। तो देखिए इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर, ये इसकी विमा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कूलाम का नियम तो आप यहाँ तक लिख करके आएंगे। ये वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे
पूछा जाता है। कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इसलिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है ये भी अच्छे से पता होना चाहिए और इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए और इसकी वीमा अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।